मैं पढ़ाऊंगा किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। कैसे प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात कहाँ जाकर मिलती है, तब हम कहते हैं उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब वहां बनता है। कैसा आभासी प्रतिबिंब होगा, कब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, कब छोटा प्रतिबिंब होगा, कब बड़ा प्रतिबिंब होगा, कब उल्टा प्रतिबिंब होगा, कब सीधा प्रतिबिंब होगा, कब बिंदु के आकार का प्रतिबिंब होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। कह रहा है बाबा किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। फर्स्ट कंडीशन में कहेगा मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा वाला किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जो फोकस बिंदु से गुजरती है और फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जब फोकस बिंदु से गुजरती है तो वह अवतल दर्पण और फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वह उत्तल दर्पण। सेकंड कंडीशन का रहा वाला वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती है अथवा फोकस की ओर जा रही होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या समांतर हो जाती है। थर्ड कंडीशन का रहा वाला वह आपतित प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है। कह रहा है वह आपतित प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है अथवा वक्रता केंद्र के सीध में जा रही होती है, दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तीन कंडीशन को ध्यान रखिएगा बस। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा वाला, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जो फोकस बिंदु से गुजरती है उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे और फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। देख लीजिए
उभरे हुए तल पर पालिश कर दीजिए। जब बालक हम उभरे हुए तल पर पालिश कर देंगे तो दबा हुआ तल क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। और जब दबा हुआ तल परावर्तक होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण मैं बताया। इसका यह M1 और M2 क्या होता है बालक, द्वारक होता है। M1 और M2 क्या होता है, द्वारक होता है। यह इसका मुख्य अक्ष है। क्या बोला, मुख्य अक्ष। यह आपका ध्रुव होगा। ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह वक्रता केंद्र C होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य को हम कहते हैं फोकस। यह क्या होगा, F होगा। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है वाला कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, या फोकस से होकर निकल गई। और जब फोकस से होकर निकल गई तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा दर्पण हम बताएं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बताएगा वाला, अवतल दर्पण। और ले लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है बालक, उत्तल दर्पण में होता है दबे हुए तल पर पालिश किया जाता है। गोले के अर्धभाग के दबे हुए तल पर क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं। अब इसका ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष हो गया। जब मुख्य अक्ष हो गया वाला तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ध्रुव। ध्रुव को किससे बंद करते हैं, P से। इसको वक्रता केंद्र को किससे बंद करते हैं, C से। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य को क्या कहते हैं, फोकस। आने वाली प्रकाश की किरण क्या हो गया है, समानांतर हुई है। किसके समानांतर हुई है, मुख्य अक्ष के समानांतर हुई है। और जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, दर्पण पर आपतित होगी, तो परावर्तन के पश्चात क्या कहा गया है, या तो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो अवतल दर्पण में तो फोकस से होकर गई, उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई क्या होगी वाला, प्रतीत होगी। जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमको क्या प्रतीत होता है, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमको प्रतीत होता है कि यह फोकस से आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में बालक आपको बताया, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो फोकस से जाएगी तब हम कहेंगे यह अवतल दर्पण है, अब फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तब हम कहेंगे क्या है, उत्तल दर्पण। सेकंड कंडीशन देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन का कह रहा है वाला, सेकेंड कंडीशन कह रहा है वह आपतित प्रकाश किरण, वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती है या फोकस
की ओर जा रही होती है। वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती है या फोकस की ओर जा रही होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो जो फोकस से गुजरती है वाला तो उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। फोकस से जो गुजरती है उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। अब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। यह यमन हुआ, यह M2। ये मुख्य अक्ष। यहाँ कार्यक्रम वाला ध्रुव P, यह फोकस यह वक्रता केंद्र C। अगर वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती है अथवा फोकस की ओर जा रही होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर निकल जाती है। फोकस गई। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या करा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। यह आपका क्या है बालक, मुख्य अक्ष। यह क्या है आपका मुख्य अक्ष, इसके समानांतर भेज दीजिए। समानांतर निकल गए। वहां आपतित प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। और अब क्या कहेंगे, वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस की ओर जा रही होती है, वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस की ओर जा रही होती है, क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। यमन यह आपका मुख्य अक्ष, यह ध्रुव P, यह फोकस वक्रता केंद्र C। अब क्या कह रहा वाला, वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस की ओर जा रही होती है, भेज दीजिए फोकस की। फोकस की ओर जा रही होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, जा रही होती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। यह अवतल दर्पण और यह उत्तल दर्पण। तो फर्स्ट मैं पढ़ा दिया, सेकंड में बता दिया। सेकंड में क्या होता है हम वाला, वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। और वह आपतित प्रकाश किरण जो फोकस की ओर जा रही होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये भी क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। थर्ड कंडीशन चलिए,
थर्ड कंडीशन कह रहा है वाला वह थर्ड कंडीशन कह रहा वह आपतित प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है, वह आपतित प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है अथवा वक्रता केंद्र के सीधे में जा रही होती है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्या कह रहा है? वह आपतित प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है अथवा वक्रता केंद्र के सीधे में जा रही होती है, वह दर्पण पर अभिलंबोत पड़ती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देख लीजिए, यह यमोन हुआ और यह मुख्य अक्षर, यह ध्रुवी, क्या कर रहा है बोला? वह आपतित प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र यही है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, दर्पण पर अभिलंबोत पड़ती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। गई, दर्पण से टकराई, परावर्तन के पश्चात परावर्तित हुई, उसी मार्ग से वापस क्या हो गई? लौट गई। यह कौन सा दर्पण है वाला? अवतल दर्पण। कोई पूछ देगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, आप आंसर देंगे वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल क्या होता है? परावर्तक होता है। या वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, तो वह अवतल दर्पण। फिर कहा वाला वहां आपतित प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र के सीधे में जा रही होती है, दर्पण पर विलंबोत पड़ती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण बना। दबे हुए तल पर पालिश कर द्वारा एम1 हुआ और द्वारा एम2, ये मुख्य ये और ये प्रकाश की किरण, वह आपकी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। यह कौन सा दर्पण है बालक? उत्तल दर्पण। तो मैं आपको पढ़ाया किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण है। सेकेंड कंडीशन फोकस से होकर जाने वाली किरण है। थर्ड कंडीशन वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। इसके विषय में मैं आपको बताया, चित्र बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा कर दे रहा हूं।
वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप हल करेंगे, दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस कितना है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसके लिए इतने पॉइंट को जानना आपको अति आवश्यक। यदि इतने पॉइंट को यदि आप जान जाते हैं तो समझ जाइए कि दर्पण का कोई भी न्यूमेरिकल हो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला लाइव मैं आऊंगा 2 घंटे बाद। तब के लिए धन्यवाद।